नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईडू अर्ना पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें देखेंगे 41वीं बीपीएससी के पीटी में पूछे गए हिस्ट्री विषय से प्रश्न। दोस्तों 41वीं बीपीएससी जो कि 1996 में आयोजित हुआ था, उसमें कुल पूछे गए प्रश्नों की संख्या 150 थी और उसमें से 40 प्रश्न हिस्ट्री विषय से पूछा गया था। तो आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि 41वीं बीपीएससी में हिस्ट्री से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, उसी का वीडियो आज लेकर हम आए हैं। दोस्तों उसमें कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हमने आज उसमें से कुल 20 प्रश्न देखेंगे और अगले 20 प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा पूछा गया था। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए में है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी में है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी में है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। तो हम इसके ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए में है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी में है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया, ऑप्शन सी में हिंदू और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया और ऑप्शन डी में है इसमें अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पूर्ण मेल स्थापित किया गया। दोस्तों इसका आंसर जो होगा उसका होगा आंसर ए कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो हम इसमें ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन में प्रश्न आंसर में देंगे ए। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए में है आपका 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है आपका 1920 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है हो जाए आपका बी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो संभवतः इसका स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है करो या मरो का नारा किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि करो और मरो की नारा जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिए थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी महात्मा गांधी। हम लगाएंगे बी में टिक। चलिए इसका अगली प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं 5। प्रश्न संख्या 5 में है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। इस ऑप्शन ए में है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी में है महादेव देसाई, ऑप्शन सी में है प्यारे लाल और ऑप्शन डी में है वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों नोआखाली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव के रूप में प्यारे लाल ने काम किया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्यारे लाल। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा प्यारे लाल। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 है कि प्रश्न संख्या 6 में है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। ऑप्शन ए में है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी में है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के बाद, ऑप्शन सी में है भूदान आंदोलन,
ऑप्शन डी में है उसको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान हो जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, इसका आपका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी में है सी राजगोपालचारी। ऑप्शन डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर के रूप में जो है वह सी राजगोपालचारी ने काम किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालचारी। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में है। प्रश्न संख्या 8 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। प्रश्न संख्या 8 फिर से देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन ए में है रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन बी में है हिंसा के सीमित उपयोग को। ऑप्शन सी में है अंग्रेजों से समझौते को। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1800 दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वता दी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रचनात्मक कार्यक्रम को। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है वह है वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कार्यकारण था। ऑप्शन ए में है हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव। ऑप्शन बी में है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन सी में है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ऑप्शन डी में है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो इसका ऑप्शन में हम देंगे बी। इसका ऑप्शन देंगे हम इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन ए में है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ऑप्शन बी में है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन सी में है इनमें से इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। और ऑप्शन डी में है जमींदारों की असहभागिता। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह जो है वह असफल रहा। फिर प्रश्न संख्या 11 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों यह दोबारा रिपीट हो रहा है। इससे पिछले बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया था और 41वीं बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। उसमें ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी में है पंडित रामाबाई। ऑप्शन सी में है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन डी में है एनी बेसेंट। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फिर अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 1857 ईस्वी के विद्रोह में से कौन सा भाग अप्रभावित था। यानी 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था। ऑप्शन ए में है दानापुर। ऑप्शन बी में है पटना। ऑप्शन सी में है आरा। ऑप्शन डी में है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन ई में है मुंगेर। दोस्तों आपको नीचे प्रश्न आंसर देख के देना है। इसमें निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तरों का चयन करना है। इसमें ऑप्शन ए में डी और ई। ऑप्शन बी में है दो में है केवल ई। ऑप्शन ई में है केवल डी और ऑप्शन सी में सी डी और ई। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो बिहार का मुंगेर भाग जो है
वह अप्रभावित था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल ई, यानी 2 नंबर आंसर जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है बंगाल, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है संयुक्त प्रांत। दोस्तों निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका ए में है ए और बी, ऑप्शन 2 में है केवल बी, ऑप्शन 3 में है बी और सी, ऑप्शन 4 में है ए और ई। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगे में बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसको अभी उत्तर प्रदेश कहते हैं, वह प्रभावित था। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन आपका ए और डी। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 जो है, आंसर संख्या 4 वो आपका सही हो जाएगा। इसमें डी के जगह पर ई लिखा गया है, तो आप सही कर लीजिएगा अपना। अगली प्रश्न संख्या 14 में, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए में है राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी में है खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन सी में है वाईकोम सत्याग्रह और ऑप्शन डी में है असहयोग आंदोलन। दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो राजकोट सत्याग्रह में जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राजकोट सत्याग्रह। फिर है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों बारदौली आंदोलन या बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व उसमें वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन संख्या बी। चलिए प्रश्न देखते हैं 16 में, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया। ऑप्शन ए में है यरवदा जेल में, ऑप्शन बी में है नैनी जेल में, ऑप्शन सी में है अहमदनगर के किले में और ऑप्शन डी में है आगा खां पैलेस में। तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में जो है उसको कैद कर लिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आगा खां पैलेस में। प्रश्न संख्या 17 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर सफल रहा? तो इसका ऑप्शन ए में है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी में है डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, ऑप्शन सी में है सत्ता हस्तांतरण की तिथि और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह असफल रहा था। उसका मुख्य कारण है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 18 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंध करना, ऑप्शन सी में था राष्ट्रीय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और ऑप्शन डी में था देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर ऑप्शन प्रश्न संख्या 19 में है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया? दोस्तों इसका ऑप्शन में ए में है 1816 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1893 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1897 ईस्वी में। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया। चलिए आज की वीडियो को अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए में है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में है पट्टाभी सीतारामैया और ऑप्शन डी में है JB कृपलानी। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जिसको 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। दोस्तों आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।